हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में 2 कलर में नीटिंग पैटर्न जो है वो शेयर करूंगी। ये बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न है। आप इसे बेबी स्वेटर के लिए यूज कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर अगर आप बना रहे हैं तो उस पर भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। लेडीज हाई नेक के लिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है। लेडीज कार्डिगन पे भी आप इसे बना सकते हैं। बेबी कैप के लिए अच्छा है। जेंट्स कैप पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये जो डिजाइन है ये किसी भी 2 रंग में आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऊन देखेंगे कि हमने कौन सा ऊन लिया है। यहाँ पे मेरा नॉर्मल बेबी वूल है। जो मैंने निडल ली है वो यहाँ पर मैंने ली है 3.75 mm की। आप 9 नंबर की नीडल और 10 नंबर की नीडल से बना सकते हैं। इसमें स्टिच मैंने 2 के मल्टीपल में लिए, प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका डिजाइन सेट हो जाएगा, प्लस में 2 H के लिए। बॉर्डर के बाद आपको कलर चेंज करना है, यानी कि जो भी आप सेकेंडरी कलर लगा रहे हैं उससे रो 1 बिनेंगे राइट साइड से। बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो राइट साइड से हम शुरू करेंगे। पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे क्योंकि हम कलर को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट रो होगी उसमें आपको जो भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसके सभी फंदों को आप सीधा सीधा बिन देंगे। फर्स्ट रो हमको सीधा बिनकर कंप्लीट करनी है। एक बार फंदे मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इस डिजाइन में लेना है आपको फंदे इसमें 2 के मल्टीपल में, प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका जो डिजाइन है वो सेट होगा। और आपको 2H के लिए मल्टीपल ऑफ 2 प्लस में 1 प्लस 2 ये आपका फंदों का रहेगा। अब यहाँ पर हम रो 1 बिनेंगे राइट साइड से। आप जो भी कलर लगा रहे हैं जो सेकेंडरी कलर है उससे आपको रो 1 बिनना है, और जो आपका फर्स्ट कलर है उससे आपको बॉर्डर को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारी रो 1 राइट साइड से हमने बिनकर कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आएगी रो 1। अब सेकंड रो हम रॉन्ग साइड से बिनेंगे। रॉन्ग साइड पे हमें जो फंदों को बिनना है वो पहले फंदे को आपको स्लिप करना है। इसके बाद आपको सभी फंदों को उल्टा बिन लेना है। सेकेंड रो को आपको उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर जो आप डिजाइन बना रहे हैं ये आप किसी भी 2 कलर में बना सकते हैं। ये सभी कलर्स में अच्छी आती है बनकर। तो सेकेंड रो रॉन्ग साइड से उल्टा बिनकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड रो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर जो रो है उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसे। अब हम रो 3 बिनेंगे। रो 3 पर आपको फिर से कलर को चेंज करना है। ये आपका फर्स्ट कलर आएगा और पहले फंदे को आपको स्लिप करना है। इसके बाद ऊन को राइट साइड की तरफ लाना है। 2 फंदों का डिजाइन है तो एक फंदे को स्लिप कर उल्टा बिनना है। पहला फंदा उल्टा बिनेंगे, दूसरा फंदा स्लिप कर देंगे। फिर पहला फंदा उल्टा बिनेंगे, दूसरा फंदा स्लिप कर देंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करना है। रो 3 बिनेंगे राइट साइड से। एक फंदे को आपको देखिए ऐसे बिनना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप। आपको इसी तरीके से रो को कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिन देंगे। 2 फंदों का डिजाइन है तो 2 फंदों में से पहला फंदा जो आपका आएगा वो उल्टा बिना जाएगा और दूसरे फंदे को आपको स्लिप कर देना है। ऊन को राइट साइड की तरफ ही रखना है। इस डिजाइन में हर 2 कलर के बाद आपको कलर को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हमारी रो 3 है राइट साइड की। एक फंदे को आपको स्लिप करना है, एक फंदे को उल्टा बिन लेना है। एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा। लास्ट का फंदा आपको सीधा बिन के रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरीके से आएगी आपकी रो 3। अब रो 4 आएगी आपकी। रॉन्ग साइड की रो आएगी। पहले फंदे को आपको स्लिप करना है। अगर आप बिनते हैं तो इसे उल्टा बिनेंगे। अब ऊन को राइट साइड की तरफ करना है, एक फंदा सीधा बिनना है। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ यानी कि अपनी तरफ करना है, एक फंदा उल्टा बिनना है। ये 2 फंदे आपको रिपीट करने हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा,
एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये रॉन्ग साइड की रो 4 है। आपको इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। आप इस डिजाइन को तकरीबन सभी एज ग्रुप के स्वेटर, कार्डिगन और जैकेट के लिए यूज कर सकते हैं और आप इस डिजाइन को किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये सभी कलर में अच्छा बनकर आता है। तो यहाँ पे हम रो 4 एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको बिनते जाना है। एक फंदा उल्टा बिनना है, एक फंदा सीधा बिनना है। जो फंदा आप सीधा बिनेंगे वो राइट साइड से उल्टा बिनकर आएगा। तो यहाँ पर हमें एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिनते हुए रो 4 को कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ पर हमारी जो रो 4 है ये कंप्लीट हो गई। देखिए एच के फंदे को उल्टा बिन के रो कंप्लीट। ये देखिए इस तरीके से आएगी आपकी रो 4 बन के। अब यहाँ पर आपका जो कलर फिर से चेंज होगा। 2 रो के बाद ये कलर चेंज होता है इसमें। तो यहाँ पर हमारी रो फर्स्ट वापस से शुरू हो गई है। फर्स्ट रो हम बिनना शुरू कर दिया है यहाँ पर हमने, और हम पूरी सिलाई को सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। 4 रो रिपीट पैटर्न है। यहाँ पर हमने सेकंड टाइम डिजाइन बनाने के लिए रो फर्स्ट जो है वो शुरू कर दी। पूरी रो को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। तो बहुत ही ईजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं और आप कोई इजी प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे कैप या कोई बेबी स्वेटर बना रहे हैं तो आप इसमें उस प्रोजेक्ट में इस डिजाइन का यूज कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक अगर बना रहे हैं तो नीचे जो आपका बेबी फ्रॉक का घेर आएगा उसमें आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। बॉय स्वेटर के लिए भी बहुत ही अच्छा डिजाइन है। हाई नेक अगर कोई बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड टाइम डिजाइन के लिए रो 1 जो है वो सीधी तरफ से बिनते हुए कंप्लीट कर ली। हमने पूरी रो को सीधा सीधा बिना है। देखिए इस तरीके से। अब आप इसे इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, यानी कि यही 4 रो आपको बार बार रिपीट करना होगा और आपका ये प्यारा सा नीटिंग पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये डिजाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं या अगर आप नीटिंग लवर्स हैं तो आपके लिए ये डिजाइन परफेक्ट है। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे और किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा डिजाइन है, पसंद आया होगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।